हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी पेपर फिफ्थ। टॉपिक रहेगा रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एज। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/15, 15/23, 17/25, 21/29 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। एक कंसेप्ट को सीखो, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन कंपैरिजन का कंसेप्ट क्या है। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप आराम से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे बड़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन कंपैरिजन मतलब भिन्नों में अगर आपको तुलना करनी है तो क्या तरीका होगा, भिन्नों की तुलना। फटाफट देखें क्या तरीका है। अगर जैसे मैंने बोला कोई भी फ्रैक्शन a/b अगर 1 से कम है, अगर कोई भी फ्रैक्शन a/b 1 से कम है, पहली कंडीशन वाला, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर में कोई सेम टर्म ऐड करूं और डिनोमिनेटर में कोई सेम टर्म ऐड करूं तो आने वाला नया फ्रैक्शन a'(b', आने वाला नया फ्रैक्शन a'(b') पुराने फ्रैक्शन a/b से क्या होता है, बड़ा होता है। इस लाइन को समझते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों, जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है। कैसे पता चला 1 से छोटा है? इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, छोटा। इसका अंश हर से कैसा है, छोटा। या उल्टा बोले तो हर बड़ा है किससे, अंश से। अगर आप एक में अगर आप 2 जोड़ें और 2 में भी 2 जोड़ें, मतलब समान पद जोड़ दें, तो नया भिन्न कितना आएगा, 3/4। अब आप जानते हैं 1/2 कितना होता है, 50%। और आप जानते हैं 3/4 कितना होता है बच्चों, 75%। तो कौन बड़ा हो जाएगा, बताओ कौन बड़ा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इस जगह से कि देखो 3/4 बड़ा हो गया किससे, 1/2 से। तो यहां से अगर फिर आगे मैं इसमें एक और पद जोड़ देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि 3/4 के अंदर, ध्यान से देखना, अगर इधर 2 जोड़ दिया, इधर 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 5/6। तो 5/6 बड़ा हो जाएगा किससे, 3/4 से। इसको मैं एक बार वापस समझा रहा हूं। अगर कोई फ्रैक्शन a/b किससे छोटा है, 1 से छोटा है, अगर इसके अंश और हर में समान संख्या जोड़ी जाए तो नया जो हमारे पास फ्रैक्शन आता है पुराने फ्रैक्शन से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये बात अपने दिमाग में रखें, ये बात अपने दिमाग में रखें। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा बच्चों, मैं इसको यहीं से फटाफट खत्म कर दूंगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इस जगह से अगर देखें तो फ्रैक्शन कंपैरिजन का आपस में गुणा करके भी चेक करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी इसका दूसरा पार्ट आपके दिमाग में आएगा, सर अगर a/b अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर a/b अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन को भी देख लो बच्चों, क्या होगी वो कंडीशन, क्या कहती है आपसे, इसको ध्यान से देखें। अगर a/b अगर बड़ा हो गया किससे, 1 से, तो सोचने वाली बात यहां पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर समान पद ऐड कर देंगे तो जो नया फ्रैक्शन आएगा a'(b') पुराने फ्रैक्शन से कैसा होगा, छोटा होगा। ये बात अपने दिमाग में रखें। एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए। अगर मैंने बोला 3/2 कैसा है, 1 से बड़ा है। अब मैंने क्या किया, 3 में क्या किया, 2 जोड़ा, और नीचे 2 में भी क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तो कितना आ गया, 5/4। 5/4। अब ये बात आप जानते हैं कितना है, 150%। 3/2 कितना है, 150% है। आप चाहे तो इंटू 100 कर लें। 5/4 कितना आ जाएगा, 125%। आप खुद बताएं 150 और 125 में कौन बड़ा हो जाएगा। 5/4 छोटा हो जाएगा किससे, 3/2 से। तो यहां पर आप इस चीज को बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो इन दोनों बातों को दिमाग में रखें। मोस्टली 99% इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर 1% अगर है ना ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तब उसमें हम दूसरा काम करते हैं। या तो क्या करते हैं, टर्म्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी हिसाब किताब करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वाला हिसाब किताब कैसे करते हैं बच्चों, एक बार बता देता हूं उसको भी। अगर मैंने आपसे पूछा बताइए 3/2 और 5/4 में कौन बड़ा है, 3/2 और 5/4 में कौन बड़ा है, तो कंपैरिजन ऐसे करते हैं भाई, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12, इधर 12 लिखा, 2 पंजे 10, इधर कितना लिख लिया, 10। 12 और 10 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। अगर ये वाला पॉइंट बड़ा है तो ये साइड बड़ी होगी, इसका मतलब 3/2 बड़ा हो जाएगा किससे, 5/4 से। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है बच्चों, इसको भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट क्वेश्चन को देखो क्या है, इस जगह से लॉजिक समझना है। 7/15, अगला दे रखा है 15/23, आगे दे रखा है 17/25, 17/25, और फिर उसके बाद दे रखा है 21/29। अब समझने वाली बात बच्चों, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखें। देखो यहां पर कितना जोड़ा है, यहां पे 15 करने के लिए, 7 से 15 करने के लिए ऊपर 8 नीचे 8, इसका मतलब समान पद जोड़ा है। तो नया फ्रैक्शन कौन आया है, 15/23, और 7/15 हम जानते हैं 1 से कैसा है, छोटा। तो कंसेप्ट क्या करेगा, नया फ्रैक्शन पुराने फ्रैक्शन से क्या आएगा,
बड़ा आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 15/23 बड़ा हो गया किससे, 7/15 से। समझ पा रहे हो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कितना जोड़ दिया, 15 में कितना जोड़ा 2, 23 में कितना जोड़ा 2, कितना आ गया, ये 17, ये 25। मतलब ये इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, सही है। अब इसमें कितना जोड़ो 4, इसमें कितना जोड़ा 4, कितना आ गया 21/29। समान संख्या जोड़ने पर तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई 21/29, सबसे छोटी संख्या कौन हो गई 7/15। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात अपने दिमाग में रखें। एक एग्जांपल मैं इस जगह से समझा देता हूं कि भाई कैसे सॉल्व करना है इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैंने कहीं आपसे बोला कि देखो कहीं दे रखा है आपके सामने एग्जांपल के तौर पे 35/48, ठीक है। अब अगला टर्म दे रखा है आपको 39/52। इसके बाद अगला टर्म आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 43/56 और नेक्स्ट टर्म दे रखा है आपको 47/60। तो यहां पूछा जाएगा बताओ कौन किससे कितना बड़ा है। तो यहां पर आप एनालिसिस करेंगे 35/48 एक से छोटा फंक्शन है, तो यहां पे कितना जोड़ा 4, यहां पे कितना जोड़ा 4। तो नया फ्रैक्शन पुराने फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर सेम इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, तो नया फ्रैक्शन इससे बड़ा हो जाएगा। इसमें 4, इसमें 4, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल दे दिया मैंने इस जगह। क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझ सकते हैं और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ। एक बैग में 180 रुपए हैं, एक बैग में 180 रुपए हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात कितना दे रखा है 2:3:4। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखें टोटल क्या दे रखा है। टोटल दे रखा है आपको रुपीस। क्या दे रखा है, टोटल वैल्यू दे रखी है, मान दे रखा है बच्चों। तो यहां से मान दे रखा है, मान किसके बराबर है 180 रुपए के बराबर है। और अनुपात दे रखा है देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो इनकी संख्या का अनुपात है, संख्या समझ रहे हो, नंबर्स का रेशियो है बच्चों, नंबर्स का रेशियो है। क्या रेशियो दे रखा है 2:3:4। अब फटाफट इसे किस में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू में। देखो वैल्यू में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मान में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू गिवन है। टोटल वैल्यू गिवन है तो वैल्यू का रेशियो होना चाहिए। 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितना रुपया 2, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया और 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया हो जाएगा पूरा। इनको सम करें फटाफट, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 की वैल्यू किसके बराबर है 180 के बराबर है। आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 बटे कितना हो जाएगा 4.5, जिसको अपन 9/2 लिख सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 40। 1 की वैल्यू कितनी है 40। तो आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या का अनुपात मेरे पास कौन सा है बच्चों, ये 3 है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 × 40 कितना आ गया 120। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों मेरे पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और कुल राशि कितनी दे रखी है 50 रुपए। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें। आपके पास 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, ध्यान से देखें। इधर लिखा आपने 25 पैसे, दूसरा आगे लिखा आपने 50 पैसे और कुल राशि कितनी है 50 रुपए। अच्छा देखो, एक डिनोमिनेशन 25 पैसे का है, दूसरा डिनोमिनेशन 50 पैसे का है, कुल राशि कितनी है 50 रुपए। 50 रुपए का मतलब हो जाएगा 5000 पैसे, 5000 पैसे। और टोटल सिक्के कितने हैं 120। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 120 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास एवरेज इस जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि हाँ पर्स के अंदर एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी अपने सिक्कों की या मान की। तो एवरेज वैल्यू निकालना है, फटाफट इसको हल करेंगे। 1 0 से 1 0 कट करें, इसको किससे कट कर सकते हैं बताओ, 4 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर 500/12 ही छोड़ दो। अब इस सबको, ये 50 पैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 25। तो यहां लिखा मैंने 25, यहां लिखा मैंने 50। ये पहले टाइप के, ये दूसरे टाइप के। अब इसको आपको रेशियो को नीट एंड क्लीन बनाना है, तो क्या कर दीजिए, सब में 12 से गुणा कर दीजिए या फिर कट कर लीजिए। तो यहाँ कट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किससे कट हो सकता है बताओ, 25
50/2, ये 1 और ये कितना हो जाएगा इस जगह, रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 20/12 हो जाएगा। और अब इसके आगे भी कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये मेरे पास 4 पंजे 20, 4 तिया 12। अब 3 से सब में गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3:6:5। ये बीच वाला अनुपात ये मेरा 5 आ जाएगा। यहां से आप एलिगेशन अप्रोच कर दो, एलिगेशन अप्रोच करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के मध्य अनुपात कितना है 1:2। इससे मुझे पता चलेगा कि देखो अगर 25 पैसे के एक सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिला के कितने हो गए 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर है 120, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई तो मेरे से पूछा है बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ 25 पैसे के 40 सिक्के और 50 पैसे के 80 सिक्के। एलिगेशन से मैंने सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो इक्वेशन लगा सकते हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन कैसे लगाएंगे बच्चों ध्यान से देखो, एक बार मैंने मेथड बता दिया इस जगह। दूसरा इक्वेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इक्वेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे देखो। अब आपके पास इतना तो पता है कि देखो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये आपको नहीं पता है। अगर आप 25 पैसे के सिक्के अगर क्या मान लेते हैं x और 50 पैसे के सिक्के कितने मान लेते हैं y। कंडीशन ध्यान से देखो तो आपको पता होना चाहिए x + y किसके बराबर है 120 के बराबर है और वैल्यू कितनी आ रही है 50 रुपए। तो 50 रुपए कैसे आएगी भाई 25 पैसे को किससे गुणा करेंगे इसके सिक्कों की संख्या से और 50 पैसे को इसके सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे तो 50y और टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50 रुपए नहीं, देखो ये पैसे की बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 5000 पैसे। अब यहां से अगर आप x को हटा लेंगे तो कौन आ जाएगा y आ जाएगा और y को हटा लेंगे तो कौन आ जाएगा x आ जाएगा। तो इस केस को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से कट करो उसको, ये 25 कॉमन ले लिया, इधर कितना आ गया 2 आ गया और ये कितना हो गया हमारे पास 200 हो गया। सही है। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। अब जब आप इसको घटाने जाएंगे बच्चों तो घटाइए, देखो कितना आएगा x से x कैंसिल आउट हो गया, y में से 2y गया तो माइनस का y और 120 में से 200 गए तो बताओ बच्चों माइनस का 80। y बराबर कितना आ गया 80 आ गया, y 80 आ गया तो x कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा है बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे के सिक्के 40 हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 80। एलिगेशन बेस्ड मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है P और Q की मासिक आय 5:6 में है तथा उनका मासिक व्यय कितना है 3:4। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो Q की मासिक आय ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से देखें ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे। देखो P और Q इनकी इनकम दे दी, क्या दे दी इनकी इनकम के बीच रेशियो क्या दे रखा है 5:6। सही है। और इनकी आय और इनका व्यय का खर्च क्या दे रखा है बताओ, व्यय का खर्च क्या दे रखा है, व्यय का रेशियो क्या दे रखा है बताओ 3:4। और बचत क्या दे रखी है इनकी, सेविंग्स क्या दे रखी है बच्चों, बचत दे रखी है 1800 और 1600। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों इस जगह देखो ये जो मेरा इनकम है, इनकम अगर इस जगह मैं बात करूं अगर x वेरिएबल का मल्टीपल है तो जो एक्सपेंडिचर है वह है वो y वेरिएबल का क्या होगा मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिए। अब इसमें से मैं एक कॉन्सेप्ट जानता हूं कि देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तो कौन आता है सेविंग आता है, या अगर मैं बोलूं इनकम में से अगर सेविंग्स को कम कर दूंगा तो कौन आ जाएगा एक्सपेंडिचर। में इस कंडीशन को दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखो ध्यान से 5x में से अगर 1800 रुपए कम कर दिए जाएं, सेम 6x में से 1600 रुपए कम कर दिए जाएं तो इनके किसका रेशियो आ जाएगा वह 3y और 4y का रेशियो 3/4। आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए भाई, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करें कितना आएगा 5 चौके 20x माइनस 7200 बराबर कितना हो जाएगा 18x माइनस 4800। ये रीशफल कर लिया कितना आ गया 2x, इसको उधर भेज दिया कितना आ जाएगा 7200 4800 2400। x बराबर कितना आ जाएगा 1200, x बराबर कितना आ गया 1200। मुझसे पूछा क्या जा रहा है फटाफट उसकी चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है Q की मासिक आय, तो Q की मासिक आय कितनी है 6x। तो बताओ x बराबर 1200 तो 12 छिक्की 7200, तो आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन 7200। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 729 ml मिश्रण में दूध और पानी
टोटल मिश्रण कितना दे रखा है 729 ml, और इसमें दूध, मिल्क और वाटर किस रेशियो में 7:2 में है। फिर ये कह रहा है कि बताओ इसमें कितना पानी मिलाएं, इसमें कितना पानी ऐड करें। ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है, पानी क्या किया है, ऐड किया है, तो रेशियो क्या हो गया 7:3 हो गया। चलिए यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि देखो बच्चों, प्रारंभ में मिल्क कितना था 7 था, बाद में भी 7 है, अनुपात के अंदर भी दोनों 7 और 7 दे रखे हैं, और ये सेम भी होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, देखो क्योंकि मैंने ऐड क्या किया है पानी। अगर मैं पानी मिलाता हूं तो फर्क सिर्फ पानी पे फर्क पड़ना चाहिए, दूध पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूध दोनों जगह क्या है सेम। अब बोलेंगे आप 2 से कितना हो गया 3, तो बढ़ा कितना बड़ा अंतर, देखो कितना बड़ा 1, मुझे 1 की वैल्यू पता करनी है। अब ध्यान से देखें, शुरुआत में मिक्सचर कितना था 7:2, दोनों को जोड़ें 9 की वैल्यू किसके बराबर है 729, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 81। तो कितना ml ऐड किया 81 ml मुझे पानी को ऐड करना पड़ा, 81 ml पानी को ऐड करना पड़ा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात कितना दे रखा है 4:1। इससे बोलेंगे अगर फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो देखो 4 रुपए आपको किराया देना पड़ेगा, और सेकंड क्लास में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो 1 रुपए किराया देना पड़ेगा। चलिए ये तो ये बात किसकी, किराए की, किराया। अब यहां पर यात्रियों की बात करते हैं, तो यात्रियों की संख्या क्या दे रखी है, यहां पर ध्यान से देखें, यात्रियों की संख्या उसका अनुपात जो दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखें क्या दे रखा है 1:40। क्या दे रखा है 1:40। इस लाइन का मतलब अगर फर्स्ट क्लास में अगर एक यात्री ट्रेवल कर रहा है तो सेकंड क्लास में कितने यात्री ट्रेवल कर रहे हैं 40 यात्री क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है। और इसने बोला है यदि कुल 1100 रुपए किराए के रूप में एकत्रित हुए, तो सोचने वाली बात क्या है, देखो कुल किराया कितना आएगा, देखो बच्चों कुल किराया कितना आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट क्लास में गया तो मुझे 4 रुपए किराया देना है, और यात्री कितने हैं 1, तो बताओ कितना इस जगह किराया आ गया, इस जगह से 4 रुपए किराया आ गया। और सेकंड क्लास में 1 रुपए किराया है, कितने पैसेंजर हैं 40, तो किराया कितना आ गया 40। दोनों को जोड़ दूं तो कुल किराया कितना हो गया 44। जबकि क्वेश्चन के अनुसार किसके बराबर है 44, किसके बराबर है 1100 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1100/44। कट करिए 11 से 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। मुझसे पूछा क्या है इस जगह, मुझसे पूछा है फर्स्ट क्लास के यात्रियों से कितनी राशि एकत्र हुई, तो फर्स्ट क्लास के यात्रियों से इतना ही 4 रुपए आया था। 1 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू 100 रुपए। तो फर्स्ट क्लास से कितना किराया आ गया बच्चों, डी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा 100 रुपए। फर्स्ट क्लास से क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 100 रुपए आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसकी पुत्री का और उसकी पत्नी का भाग, और उसकी पत्नी और उसके पुत्र का भाग दोनों ही 3:1 में। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसने सबसे पहले बोला है कि उसकी जो डॉटर है और उसकी वाइफ है उसके बीच का अनुपात कितना है 3:1। फिर उसने बोला है कि यहीं पर उसके पुत्र का और पत्नी का और पुत्र का, मतलब वाइफ का और सन का, वो भी रेशियो कितना है 3:1। तो चलिए देखो, डॉटर का वाइफ से, वाइफ का सन से, ये दोनों रेशियो दे रखे हैं। अगर मुझे इन तीनों का कॉमन जॉइंट रेशियो चाहिए तो वाइफ को दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम बना लो फटाफट। इस 1 में किससे गुणा कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा, डॉटर कितनी हो गई अगर 9 रुपए, तो वाइफ को कितना 3 रुपया, और सन को कितना 1 रुपया। ये बात क्लियर है, 9:3:1। अब आगे बोला यदि पुत्र को पुत्री से, यदि पुत्र को सन को पुत्री से कितना कम मिल रहा है 8 की वैल्यू किसके बराबर है 10,000। 8 की वैल्यू किसके बराबर है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 आ जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आई 1250। तो कुल संपत्ति को मूल्य ज्ञात करें, तो कुल संपत्ति कितनी है 9 और 3 12 और 1 13, तो 13 का गुणा कर दो। तो यहाँ 1250 में किससे गुणा कर देंगे 13 से। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग 13 पंजे 65, इधर एक 0 आ जाएगा 65 हासिल 6, 13 दूनी 26, 6 इस जगह से आ जाएगा आपके पास 32। तो ऑप्शन 250 और 13 कम 13, और इस जगह 13 दूनी 26 3, हाँ तो कितना आंसर आ जाएगा 16,250। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 16,250 आपका सही आंसर है। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 में। अगर मैंने बोला फर्स्ट ईयर में अगर मेरी इनकम अगर 2 रुपए है, तो सेकंड ईयर में मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 3 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, आय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आय की। अब बात करते हैं व्यय की, खर्च की बात करते हैं। तो व्यय का रेशियो क्या दे रखा है
5:9। अगर पहले वर्ष अगर आप 5 रुपए खर्च कर रहे हैं तो वही दूसरे वर्ष कितना हो रहा है, 9 रुपए खर्च हो रहा है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष कितनी है, 4500, जबकि अनुपात में कितनी है, 3 किसके बराबर दे रखी है, 4500 के बराबर दे रखी है। तो एक किसके बराबर आ जाएगी, 45,000 के बराबर दे रही है, तो एक किसके बराबर, 15,000, तो दो किसके बराबर हो जाएगी, 30,000 के बराबर हो जाएगी। तो बताओ पहले वर्ष इनकम कितनी हो गई, कितनी आय हो गई, 30,000 हो गई। चलिए अब बात करते हैं पहले वर्ष मेरा व्यय मतलब मेरा खर्च कितना दे रखा है, 25,000। 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 25,000 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 45,000 हो जाएगी। अब आप एनालिसिस करिए इस जगह से क्या एनालिसिस करना है आपको कि एक व्यक्ति पहले वर्ष अगर 30,000 रुपए कमाता था तो खर्च कितना हो रहा है, 25,000। तो बचाता कितना है, बचत कितनी है इसकी, घटा दो। 30,000 में से 25,000 घटाएंगे तो कितना, 5,000। दूसरे वर्ष क्या स्थिति हो गई, अगर इनकम 45,000, खर्च भी 45,000, तो बचत कितनी, 0। इसने पूछा है दोनों वर्षों में कुल बचत कितनी है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5,000, क्योंकि 5,000 प्लस 0 5,000 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात, मतलब आप इसको एनालिसिस करिए कि देखो एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा पहले ही रख लिया है और जो बचा हुआ 2/3 है मतलब 2/3 हिस्सा वो बांटा है कितने लोगों में, 3 पुत्रों में बांटा है। 3 पुत्रों में बांटा है तो ध्यान से देखिए इस जगह से मैं ऐसा कह सकता हूं अगर टोटल संपत्ति कितनी है 3, तो उसमें से उसने कितना 1/3 किसके लिए रख लिया, वाइफ के लिए। अगर 1 रुपया रख लिया है तो बचा हुआ हिस्सा किसके लिए रखा है, उसने अपने बेटों के लिए रखा है। और उसके बेटे कितने दे रखे हैं, 3, S1 S2 S3। चलिए ध्यान से देखते हैं इस जगह पहले वाले इन बेटों के मध्य अनुपात कितना है, 2:3:5। पहले पुत्र को 48,000 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब इस 2 का मान किसके बराबर है, इस जगह से इस 2 का मान किसके बराबर है, 48,000 के बराबर है। तो बताओ 1 का मान किसके बराबर आ गया, 24,000 के बराबर आ गया। अब यहां से कुल संपत्ति कितनी है, तो पहले तो इन तीनों की संपत्ति जोड़ लो उतनी संपत्ति। तो बताओ फटाफट देखें 2, 3 और 5 कितना हो गया, 10। 10 की वैल्यू कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 जो रुपए हैं वो किसको मिल रहे हैं, बेटों के बीच मिल रहे हैं। और ये बेटों को जो मिलने वाला हिस्सा है वो 2 भाग है। कितना भाग है, 2 भाग। क्या पूछा है, कुल संपत्ति। तो आप बोलेंगे कि ये जो 2 भाग है, ये जो 2 भाग है वो किसके बराबर है, 2,40,000 के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर आ जाएगा, 1,20,000 के बराबर आ जाएगा। मेरे से पूछा है कुल संपत्ति, तो 3 भाग किसके बराबर आ जाएगा, 3 गुणा 1,20,000 और आंसर आ जाएगा इस जगह से 12 3 36, 3,60,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा क्या है, सही आंसर है। एक बार वापस देख लीजिए कि अगर धन उसका 3 रुपया था तो उसका 1 रुपया वाइफ के लिए रखा गया है और 2 रुपया उसने अपने बेटों के बीच बांटा है। बेटों के बीच बांटा है 2:3:5 में। तो यहां से टोटल आ गया कि बेटों को 2,40,000 मिला, जो कि 2 भाग है। 2 भाग की वैल्यू 2,40, तो 1 भाग की वैल्यू 1,20, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस जगह से 3,60,000। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा और नए क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।